Hello students, welcome to डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी एंड आज के इस सेशन में मेनली न्यू अपडेट के साथ में फिर आपके साथ हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम्स के लिए 2020-21 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो न्यू पैटर्न लॉन्च किया है उस न्यू पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। और सैम्पल पेपर्स को सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए अपने साइट्स पे अपलोड किया हुआ है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास 12th के सिलेबस में बायोलॉजी में 25 से 30% रिडक्शन था। दैट वीडियो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या सिलेबस में रिडक्शन है वो भी आप सबको याद क्लियर है। और अब उसी रिडक्शन सिलेबस के रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने पूरे के पूरे पैटर्न को अपने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आज हम मेनली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 2020-21। यहाँ मैं ओनली बायोलॉजी के सिलेबस की ही बात करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, जब आप स्टडी कर रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स उतने ही हैं जितने थे आपके 70 एंड टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो सेम, दैट इज़ फॉर द 3 आवर्स। बट क्वेश्चन नंबर आप अगर अपियर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 33 एंड सेकेंडली ये जो 33 क्वेश्चंस आपके हैं, दीज 33 क्वेश्चंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 सेक्शंस। तो 4 सेक्शंस में आपको क्वेश्चन पेपर इस बार मिलेंगे, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी। अब यहाँ पर वन बाय वन हम एक एक सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। काइंडली बहुत अच्छे से पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, क्योंकि अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। सेकेंडली नेक्स्ट सेशंस में ये भी वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि जैसा कि सुन रहे हैं कि क्या सीबीएसई एग्ज़ाम्स की डेट पोस्टपोन करेगा कोविड-19 के चलते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में कि क्या सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट आगे पोस्टपोन हो सकती है। पर आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि 4 ये जो सेक्शंस हैं वो आपको किस तरह से होंगे। 4 सेक्शंस। सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए इज़ ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन। सेक्शन ए में टोटल आपके 16 क्वेश्चंस हैं, बट फर्स्ट 14 क्वेश्चंस आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 आपको याद रखना है, क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब यहाँ पे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर देखिएगा, लिंक में प्रोवाइड करूँगी। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो 14 क्वेश्चंस है 1 मार्क मीन्स एज इट इज़ 1 वर्ड्स के क्वेश्चन नहीं है। ड्रेस्टिकली आपको थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को एक सीरियसनेस जिन स्टूडेंट्स को है उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ा नर्वसनेस यहाँ फील कर सकते हैं इस सेक्शन के साथ और सैम्पल पेपर के साथ, क्योंकि सीबीएसई ने 3 to 4 असर्शन एंड रीज़न टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इस सेक्शन में इंक्लूड किए। तो 1 to 14 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स टोटल आपको इस सेक्शन के लिए 14 क्वेश्चंस के लिए 14 मार्क्स अलॉटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो है ये आप क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 स्टडी करेंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ केस स्टडी। केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 15 में 5 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो कैरी द 5 क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए चॉइस है, क्योंकि आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस ही केवल अटेम्प्ट करने हैं। सो वट एवर 4 क्वेश्चंस for the question number 15 and for the question number 16 out of 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के ही हैं अगेन। एंड फॉर 15 एंड 16 क्वेश्चन टोटल मार्क्स आपके पास अब है 8 मार्क्स। सो टोटल 1 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आप कंक्लूड करते हैं, सो आउट ऑफ 70 मार्क्स 22 मार्क्स अब आपके पास हैं इन टर्म्स ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे फॉर द सेक्शन ए। नाउ वी कम टूवर्ड्स द सेक्शन बी। सेक्शन बी यहाँ पर देखिएगा, जो सेक्शन बी है यहाँ पर आपके टोटल 9 क्वेश्चंस है एंड सेक्शन बी इज़ अ सेक्शन फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आप याद रखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे।
इंटरनल चॉइस की अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन के लिए, तो इंटरनल चॉइस देखिए ओनली 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस नो इंटरनल चॉइस। जो क्वेश्चन आपको दिया है वही क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का सेक्शन है और इस सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के क्वेश्चंस, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5 एंड total marks allotted to section C, you remember that is a 15 marks for the section C and 3 numbers के क्वेश्चन होंगे। तो आप कह सकते हैं थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट वेरी लॉन्ग बट आप लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास है सेक्शन सी में। आफ्टर दैट इंटरनल चॉइस की बात करेंगे तो ओनली आउट ऑफ दीज 3 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चन ओनली 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी आइदर और कंडीशन में। रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस आपको डू एंड डाई कंडीशंस में वही करने हैं जो आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट याद रखिए सेक्शन सी के लिए। एंड नाउ वी कम टुवर्ड्स द सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए, सेक्शन डी इज लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप याद रखिए 3 क्वेश्चंस है। सो 3 क्वेश्चन नंबर्स की अगर हम काउंट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, these 3 questions for 5 marks। तो अगेन सेक्शन डी इज ऑल्सो ऑफ 15 मार्क्स। सेकेंडली आप इंटरनल चॉइस के बारे में यहाँ पे निश्चिंत रहिए बिकॉज इन ऑल द 3 क्वेश्चंस आपके इंटरनल चॉइस होंगे। मोस्ट प्रोबेबली सैम्पल पेपर से जाइए। इफ़ यू गो थ्रू द सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। रिपीटेडली जो स्टूडेंट ऑनलाइन में प्लस ऑफलाइन मोड से मेरे साथ कनेक्टेड है, तो बायोलॉजी में मैं बार बार कह रही हूँ कि डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करिए क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बायोलॉजी में आते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम अगर आप देख रहे हैं और सैम्पल पेपर देख रहे हैं तो 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स आर टोटली बेस्ड ऑन द डायग्राम। सेकेंडली सैम्पल पेपर के थ्रू जाइए, जो डायग्राम्स वहाँ प्रोवाइडेड है वो पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आपको उन डायग्राम बेस्ड एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में एज सच मुझे नहीं लगता है कि एनी प्रॉब्लम विल बी देयर, बट इन केस अगर इसके बाद भी आपको किस सैम्पल पेपर सॉल्व करते समय किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, सो यू ऑल आर फील फ्री टू आस्क दोज डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज। सो दीज आर द टोटल 4 सेक्शन। टोटल नंबर एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल 22 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे और इसमें टोटल मार्क्स आपके पास है 9 इंटू 2 मीन्स 18 मार्क्स। सेक्शन सी 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन इज 15 एंड फॉर सेक्शन डी 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स एंड इन दैट वे आपके पास अब है आपके टोटल 70 मार्क्स। टोटल इन ऑल अगर आप इस सैम्पल पेपर का और पैटर्न का एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट करते हैं तो सीबीएसई का भी यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होके पढ़िए क्योंकि 70 में से देखिए 22 मार्क्स आपके पास 1 मार्क्स के लिए है। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स का बार बार ये कहना है कि मैम वी आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी। सो थ्योरी का अब इस पेपर के पैटर्न को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि थ्योरी मीन्स ओनली राइटिंग सेक्शन आपका है। थ्योरी में 22 मार्क्स आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। दैट मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन एज वेल एज ऑन द कॉन्सेप्चुअल सेक्शन। सेकेंडली एक लाइन डायग्रामेटिक क्वेश्चंस के लिए प्रोवाइडेड है कि ड्रॉ द डायग्राम वेर एवर नेसेसरी। सो अगेन एंड अगेन बायोलॉजी में मैं सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में सेपरेटली मेंशन नहीं होता है कि यू ड्रॉ द डायग्राम। wherever diagram is necessary, graphs are necessary, charts are necessary, you make a practice to draw those diagram in charts। कब ड्रॉ करने, कैसे ड्रॉ करने, आंसर्स के सिनॉप्सिस कैसे रहेगी, इन सभी इसके लिए आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। द स्टूडेंट्स एंड द पीपल्स हु आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, उन सभी से मैं कहूँगी
कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर माय वीडियोज़ for new updates and more updates for the CBSE board as well as for the NEET examination. And up to next session, you all stay motivated and be productive.